Dear students, dear friends, I have taught you about conjunction, and in my previous chapter, in my previous video, I told you that I would like to tell you some use of conjunctions that are very important to write. And in this connection, I am going to teach you, I am going to subscribe you some use of conjunctions, and those conjunctions are very important to write, and there is always confusion in those conjunctions. So please uh, stay with me, and I will give you whole grammar. You need not have to go other places, other videos, and I have told you from very beginning that I would like to tell you, I would like to teach you every chapter, every point, each point of grammar. So that is my promise to you. And in this connection, I am going to teach you about the use of some conjunctions. Those are mentioned here. The first one is since. Since का मतलब होता है जब से तब से. ये since कंजक्शन है, ये since ये एडवर्ब है, ये since प्रीपोजिशन है, तीनों है ये. तो अभी आप इसको देखें, ये जब से तब से, चूंकि चैप्टर कंजक्शन है इसे उसमें देखना है. तो ये जब से तब से, अब सेंटेंस है कि हरि जब से पटना गया है तब से उसने एक भी पत्र नहीं लिखा है. हरि जब से पटना गया है तब से एक भी पत्र नहीं लिखा है. ये देखिए, दोनों जो पार्ट है, जो क्लॉज है सेंटेंस का, वह क्लॉज दोनों प्रेजेंट टेंस में है. लेकिन ध्यान इसमें रखना है कि ये जो पहले वाला है, सिंस के पहले वाला, जो क्लॉज है, ये बना है प्रेजेंट टेंस में, और इसके बाद वाला जो है ये बना है पास्ट टेंस में. तो ये आपको याद रखना होगा. तो देखिए, हरी हैज नॉट रिटन टू मी. हरी हैज नॉट रिटन टू मी ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. सिंस ही वेंट टू पटना यह सिंपल पास्ट हो गया, जब से वह पटना गया है. तो सिंस का प्रयोग जो है कंजक्शन के रूप में हुआ, तो उसका अर्थ ये होता है जब से तब से. नेक्स्ट वन इज लिस्ट. लिस्ट का मतलब होता है जिससे कि नहीं. लिस्ट का मतलब होता है जिससे कि नहीं. और ये लिस्ट शब्द क्या है? नेगेटिव शब्द है, यानी आपको नॉट नहीं लगाना है, लेकिन नॉट का सेंस उसमें आएगा. एग्जाम्पल देखें, वॉक विद केयर. ध्यान से चलिए. लिस्ट यू शुड फॉल, जिससे कि आप गिर न जाएं. अब शुड मतलब कि चाहिए होता है. आप पढ़े हैं हेल्पिंग वर्ब में, क्या शुड माने चाहिए लेकिन यहाँ पर शुड माने चाहिए नहीं होगा, आपको गिर जाना चाहिए ऐसा कौन कहेगा. तो लिस्ट, लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है. तो लिस्ट यू शुड फॉल डाउन, जिससे कि आप गिर न जाए. ध्यान से चलिए, जिससे कि आप गिर न जाए. तो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉट उसमें हिंदी में नॉट आ जाता है. तो ये क्या हमारा लिस्ट हुआ. थर्ड है वाइल और व्हेन. वाइल और व्हेन दोनों का अर्थ होता है जब. दोनों का अर्थ होता है जब, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है, अंतर है. वह क्या है कि एक काम के समाप्त होने पर जब दूसरा काम होता है तब वहां पर व्हेन का प्रयोग करते हैं. जब एक काम के चालू रहते हुए दूसरा काम होता है तो वहां पर जब की अंग्रेजी वाइल होता है. एक काम समाप्त हो गया और दूसरा शुरू हुआ तो व्हेन आता है. तो व्हेन आई वेंट टू राम, जब मैं राम के यहाँ गया,
ही वॉज एबसेंट, वो अनुपस्थित था। तो एक काम समाप्त हुआ है, दूसरा काम शुरू हुआ है। काम शुरू क्या हुआ है कि जब मैं गया, काम दूसरा क्या हुआ है कि वो एबसेंट था। तो यहाँ पर ये जैसे व्हेन लगा, व्हेन आई वेंट टू राम ही वॉज एबसेंट। लेकिन ये देखिए, आई नेवर और इंग्लिश शूज, मैंने कभी भी अंग्रेजी जूता नहीं पहना। वाइल आई वॉज एट कॉलेज, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, एक ये दोनों काम एक साथ चल रहा है। कुछ लड़के पढ़ रहे थे जबकि कुछ लड़के सो रहे थे। दोनों काम एक साथ चल रहा है, वहाँ पर वाइल होगा। लेकिन एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम जब होगा तो वहाँ पर व्हेन का प्रयोग होता है। तो एक हमारा ये थर्ड हुआ। अब आइए फोर्थ में, एज सुन एज, नो सुनर देन, ये दोनों का अर्थ होता है ज्यों ही, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही, एज सुन एज और नो सुनर देन। तो एज सुन एज का प्रयोग होता है सभी टेंस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एज सुन एज का प्रयोग होता है। लेकिन नो सुनर देन का प्रयोग जो है वह सिर्फ पास्ट टेंस में होता है। नो सुनर का प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस में होता है। तो पास्ट टेंस में होगा, इसके लिए देखिए यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा या हैड का प्रयोग होगा, डिड या हैड, ये ध्यान रखना है। नो सुनर, नो सुनर, नो सुनर, ये हो गया नो सुनर देन। इसका प्रयोग जब भी होगा तो पास्ट टेंस में होगा, लेकिन एज सुन एज का प्रयोग सभी टेंस में होता है। नो सुनर के बाद डिड लगेगा, नो सुनर के बाद हैड लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, एज सुन एज वी सॉ द बुल, जैसे ही हम लोगों ने सांड को देखा। एज सुन एज वी सॉ द बुल, जैसे हम लोगों ने सांड को देखा, वी रैन अवे, हम लोग भाग गए। तो देखिए ये पास्ट टेंस में एज सुन एज का प्रयोग हुआ। यहाँ पर फ्यूचर में देखिए, पास्ट में देखिए, नो सूनर हैड वी सीन द बुल, जे भी हम लोगों ने, यहाँ भी नो सूनर देन का मतलब ये नहीं कि नो नहीं, मैंने जितना जल्दी नहीं, जे भी हम लोगों ने सांड को देखा, देन वी रैन अवे, हम लोग चले गए, हम लोग दौड़ करके भाग गए। तो ये दोनों के बीच में होता है एज सुन एज और नो सूनर देन के बाद। दोनों का अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही। तो ज्यों ही हम लोगों ने सांड को देखा, त्यों ही हम लोग भाग गए। तो ये दोनों तरीका से बनेगा। अब फिफ्थ नंबर है अनटिल और अनलेस। ये अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं। ये नेगेटिव शब्द है, नहीं आ गया नेगेटिव हो गया। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, अनटिल यू कम, जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक आप नहीं आएंगे। यहाँ पर ये नहीं होगा कि अनटिल यू विल, यू डू नॉट कम, ऐसा नहीं होगा, ये नेगेटिव शब्द है। अनटिल से नेगेटिव शब्द का सेंस होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब अनलेस जो है, अनलेस का अर्थ होता है अगर नहीं, अनलेस का अर्थ होता है अगर नहीं, ये शर्त बताता है, ये कंडीशन होता है। तो कंडीशन दिखाने के लिए हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। यू कैन नॉट अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अनलेस यू आर ग्रेजुएट, जब तक आप स्नातक नहीं हैं। जब तक आप स्नातक नहीं हैं, हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गया कि स्नातक होना आपको जरूरी है, तब जाकर के आप अप्लाई करेंगे। और सिक्स नंबर है अदरवाइज और एल्स, अदरवाइज और एल्स। इसका अर्थ होता है नहीं तो, दोनों का अर्थ होता है नहीं तो। तो डोंट रन ऑन द मडी पाथ, कीचड़ वाले रास्ते पर मत चलिए, अदरवाइज या एल्स दोनों लगा सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो यू विल स्लीप, आप गिर जाएंगे, है ना, आप गिर जाएंगे, ये होता है। तो अदरवाइज और अनलेस ये हुआ। अब ये जो सिंस का प्रयोग हमने कंजक्शन के रूप में किया, उस सिंस का प्रयोग अब हम एडवर्ब के रूप में करेंगे। एडवर्ब, सिंस एडवर्ब भी है। तो देखिए, यू रोट मी इन जस्ट जुलाई,
यू हैव नॉट रिटन मी सिंस। यहाँ पर देखिए सिंस क्या है, ये एडवर्ब है, ये काम के, तब से आपने कोई पत्र नहीं लिखा है, तब से आपने कोई पत्र नहीं लिखा है। यू हैव नॉट रिटन मी सिंस, लिखना क्रिया है, उसके बारे में सिंस बता रहा है, तब से। तो वर्ब के बारे में जो मॉडिफाई करे, वर्ब को जो मॉडिफाई करे उसी को एडवर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर सिंस क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब यही सिंस प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है जो यूज आपने सीखा होगा टेंस में, मैंने आपको सिखलाया था सिंस और फॉर का प्रयोग। कहाँ पर, कहाँ पर मैंने आपको सिखलाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये मैंने आपको फॉर और सिंस का प्रयोग सिखलाया था। तो फॉर होता है निश्चित समय के लिए और सिंस होता है निश्चित समय के लिए। फॉर को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम और सिंस को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो टेंस में आप चले जाएं, टेंस में आप ज़्यादा से ध्यान दें, वहाँ पर आपके जा करके क्लियर हो जाएगा। तो ये सिंस जो है, जब ये प्रीपोजिशन होगा तब वहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराता है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब की चर्चा मैंने किया और ये सब इंग्लिश लिखने के लिए, बोलने के लिए सब बहुत ज़रूरी है। और जितना भी ग्रामर का आइटम होता है, जितना भी चैप्टर है, वह पूरा आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं आपको आ पाता है तो आप सही सही नहीं लिख पाएंगे, आप अपने मन की बात को आप नहीं कह पाएंगे। इसलिए मैं पूरे ग्रामर को पढ़ाता हूँ। आप पूरा मेरा वीडियो देखते रहें। हर चैप्टर पर मैंने शुरू से पढ़ाया है, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, क्रमशः हमने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी क्रम में ये एडवर्ब जो चैप्टर है, ये एडवर्ब क्या हुआ, तो समाप्त हुआ। और अब हम कुछ एक नई चीज़ लेकर के आएंगे हम आपके पास, वह होगा जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। ये बहुत जरूरी चीज़ है, जिरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव। क्रिया में देखते हैं आप आईएनजी लगा रहता है, वॉकिंग, प्लेइंग, ये क्या है, जिरंड है। ये पार्टिसिपल भी है। तो दोनों के बीच में अंतर होता है। तो कहाँ पर जिरंड है, कहाँ पर पार्टिसिपल है, उसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव, किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देंगे तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। इसकी भी चर्चा हम करेंगे आपसे। तो अब ये नया चैप्टर होगा, एडवर्ब की समाप्ति हो गई, एडवर्ब नो सॉरी, ये कंजक्शन की समाप्ति हो गई। इंटरजेक्शन नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटरजेक्शन केवल मन की भावना को व्यक्त करने वाला शब्द है। ओह, आह, लाश, हुर्रा, फाई फाई, ये सब शब्द क्या है, इंटरजेक्शन है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप उसके ध्यान में नहीं रहे कि इंटरजेक्शन पढ़ना है, इंटरजेक्शन में नहीं आपको पढ़ाऊंगा। तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ये समाप्त हुआ। अब आपका ये इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल एक चैप्टर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा सिंथेसिस, उसके बाद होगा एनालिसिस, और तब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंटैक्स चैप्टर, जिसको गोल्डन रूल कहा जाता है। वह इन जितने ग्रामर आप पढ़े हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, उस सब का उसमें एक्सेप्शन मिलेगा, अपवाद मिलेगा, और आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी हो जाएगी। रिफाइंड वो है चैप्टर जो अंग्रेजी को रिफाइंड कर देता है, वह है सिंटैक्स। और इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट, सब्जेक्ट वर्ब है कंप्लीट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, क्या है, एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट को कैसे रहना पड़ेगा, वर्ब के अनुसार रहना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। उसमें करीब करीब 50 रूल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसकी चर्चा मैं सबसे अंतिम चैप्टर में करूँगा, सिंटैक्स। तो जस्ट नाउ आई वांट टू गो from this channel, from this video, and after that I will teach you the chapter gerund, participle and infinitive. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।